और ये मानवीय जीवन का पहला खजाना है। हम किसी को देख के कुड़ नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। उसको देखकर हमारे अंदर जलापन नहीं है, उसको देखकर हमारे अंदर गलत विचार नहीं है। दूसरों के गुणों को देखकर हम खुश होते हैं और अपनी कमियों को देख करके हम परेशान होते हैं। हम दूसरों की बड़ाई देखते हैं और अपने दुर्गुणों को देखते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। हनुमंत लाल जी में पहली निधि है। प्रमाण लीजिए रामायण के सुंदरकांड का। जिस समय विभीषण बड़ाई कर रहे थे तो इनको अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, तो क्या कहते हैं विभीषण को, काई को हमारी बड़ाई कर रहे हो, हम तो ऐसे हैं। देखिए अपने दोष हनुमान देखते हैं, हनुमान जी के अंदर दोष नहीं है कोई भी। अब कोई साधु ये कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो क्या कोई साधु कुटिल कामी है क्या? क्या वो खल है? कभी भी नहीं। एक महान लोग अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताई न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताई न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताई न मिले आहारा। ये विशेषता है बजरंगबली हनुमंत लाल जी की, जो अपनी कमियों को देखते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं और दूसरों की गुणवत्ता उनकी समझ में आती है। अपने दोष दिखाई दें, दूसरों के गुण दिखाई दें, अपनी गलतियों को हम स्वीकार कर लें। ये भगवान की कृपा के द्वारा किसी किसी के पास ये पहली निधि आती है जिसका नाम है पद्म। जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, भगवान से जुड़ करके रहते हैं, तो 9 निधियों में से पहली निधि उनके पास चल करके आ जाती है। और मुझे ये 9 निधियों में ये पहले नंबर की निधि बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्यारी लगती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। अपने स्वभाव को परख लें, हम अपने चरित्र को, अपने विचारों को हम ठीक करें, हमसे किसी का बुरा ना हो। हाँ। ये पहली निधि है, पहला खजाना है। हाँ। बाबा सूर के पास में पहली निधि थी, पद्म। दिल्ली की धरा पर इस साधु ने अपनी आंखों को फोड़ दिया, हृदय की आंख खुली और उस हृदय की आंख ने भगवान का दर्शन किया। और याद रखना, जिनके पास ये पहली निधि पद्म आई है, उसको एक न एक दिन भगवान का दर्शन हो ही जाता है, किसी न किसी रूप से क्यों ना हो, उसको ईश्वरीय भगवत दर्शन होता है। जिसके पास चरित्र होगा, जिसका स्वभाव ठीक होगा, उसी को तो भगवत दर्शन होगा। सतोगुण की वृद्धि हो जाना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं थोड़ी ग्रंथ की भाषा बोल रहा हूं। सतोगुण की वृद्धि हो जाना, यही 9 निधियों में से पहली है। आपका भजन बढ़े, ये पहली निधि है। भजन घटे नहीं, आपकी तीर्थ यात्राएं घटे नहीं, आपकी तीर्थ यात्राएं बढ़े, आपका भजन बढ़े, आपकी उपासना बढ़े, आपका व्रत बढ़े, आपका उपवास बढ़े। घटे नहीं, ये बढ़ता जाए। पहला खजाना है, पहली निधि है, जिसका नाम है पद्म।
और पद्म का अर्थ कमल होता है। कमल, कमल कांटों में पैदा होता है, कांटों में से निकल के आता है। बहुत बड़े बड़े कष्टों को झेलते हुए भी आप बाहर आ जाएं, प्रभु को लाना न दें कि तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फला नहीं दिया। जो बहुत बड़े कष्ट झेलने के बाद भी भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं, सत्य मानिए उनके पास में पहली निधि है जिसका नाम है पद्म। समझ में आ रही है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के पास क्या कष्टों की कमी थी? सुरसाई खाने के लिए, सिंह का आई खाने के लिए, लंकिनी आई खाने के लिए। पूरा जीवन कष्टों में भरा पड़ा। जब कष्टों को झेलते हुए भी ईश्वरीय सत्ता को नहीं भूले, भगवती सत्ता को नहीं भूले, इसके ऊपर तो आप मुझे बोलते हैं तो 9 दिन का प्रवचन पहली ही निधि में हो जाएगा, समय निकल जाएगा, पूरा व्याख्या पूरी नहीं होगी। ऐसी नवनिधि में से पहली निधि है और मुझे लगता है ये तो सबको जरूरत है, सबको आवश्यक है। पहली निधि है पद्म।